गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया। आपका चाचू भी बढ़िया। आज हम क्लास 8 की कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, स्पेशल प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। स्पेशल प्रॉब्लम में एक्सपोनेंट के बारे में, द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोनेंट एंड यूज ऑफ इट्स इन साइंस, और इसका प्रयोग साइंस में कैसे होता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जांपल देता हूँ मैं। एक एग्जांपल 216 कहीं लिखा हुआ है, आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। राइट डाउन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब हमने क्या किया, इसको 216 को डिवाइड किया, तो 2 से दिया 108, तो 2 से दिया 54, तो 2 से डिवाइड किया 27, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड किया, 3 3 से डिवाइड किया, फिर 3 आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। देखो पहले डिवाइड किया हमने 2 से, जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया, 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 और 7 आ गया, फिर 3 3। इस तरीके से ये डिवाइडेशन हो गया। डिवाइडेशन क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ठीक। अब हमने क्या किया, इन चीज को हमने लिख दिया 3 बार, और इसको हमने 3 बार लिख दिया। भाई 3 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। यस, तो हमने इसमें बार लगा दिया, या सॉरी पावर लगा दी। जब पावर लगा दी तो हमने लिख दिया, ठीक, और इसे लिख दिया 6 पर पावर 3। 6 पर पावर 3, दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट 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 फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दी गई। क्लियर बात समझ आ रही है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहीं लिखा है, मान लीजिए 15625, इस पर पावर रखी हुई है, मान लीजिए 16। कितनी है? 16 पावर लिखी हुई है। अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इसे काट कर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, इसे छोटी करते हैं, 15625। तो सबसे हमने कहा से दिया, 5 से दिया, तो 5 3 15, 5 एकम 5, बचे हमारे पास 15 यानी 2 और फिर 5। तो हमने 5 से दे दिया, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 5 25। यस, फिर 5 से दे दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। यस, 5 एकम 5, 5 10, 5 25। ये 2 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से दे दिया, 5 25, 5 से दे दिया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब के सब 5 बार चला गया। तो 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5, तो हमारे पास 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। यस, तो हमने 5 पर और इस पर पावर लगा दी 1/6। तो हमारे पास कल 5 पर 6 और 6 पर 1/6, और 6 पर 1/6 को हम लिख सकते हैं 6 into 1/6। कैसे लिख सकते हैं, x पर a और a पर b लिखा हुआ है, हमने x पर a into b लिख सकते हैं। इस पोजीशन पर हमने लिख दिया, इससे काट दिया, तो ये लिखा है 5। दिस इज द 5, दिस इज द नंबर ऑफ 5। क्लियर? दिस इज द नंबर ऑफ 5। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा, इसी पर आधारित है क्वेश्चन से, जो मैं आपको दे देता हूं। तो 6 to 5 अपॉन 81 पर 1/4। जल्दी से कर दिए होमवर्क के लिए। क्लियर? एक और क्वेश्चन दे देता हूं,
343 पर माइनस 1/3 343 पर माइनस 1/3। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कर दीजिए। क्लियर? यस, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क दे दिया मैंने। क्लियर? अगला हम बात करते हैं एक नया क्वेश्चन से हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 × 9 पर 1/2 × 9 पर माइनस 1/2। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, अब जरा गौर करिए। 3 पर ये तो 3 हो गया। अब इसे 9 को हम 3 × 3 बार कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब 9 को भी हम 3 × 3 कर सकते हैं माइनस 1/3। कोई दिक्कत भैया नहीं? 1/2 सॉरी 1/2। क्लियर? 3 × 3 पर 2 पावर पर 1/2 × 3 पर 2 × 1/2 माइनस के। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 3 × 3 × 3 पर माइनस 1। ये 1 हो जाएगी पावर, किसी पर नहीं होती है तो 1। जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। देखिए, जब बेस बराबर हो a पर 2 × a पर 3 × a पर 4, तो हम a पर 4 5 6 7 8 9। ठीक, ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर दीजिए। 2 + 3 + 4 = a पर 9। क्लियर? a पर 9 क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से कर दो तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? 3 1 + 1 -1 1 से 1 कैंसिल, तो 3 पर 1 बराबर 3। दिस इज द आंसर। ये सारा का सारा जो लिखा हुआ वो 3 लिखा हुआ है। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मिटा दिया जाए। यस, यही पर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन से मान लीजिए 17 पर पावर 2 माइनस 17 पर पावर 2 और 8 पर पावर 2 पर पावर रख देता हूँ मैं 1/2। 2 पर पावर 1/2 रख देता हूँ। कोई दिक्कत? ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे? बड़ा प्रॉब्लम आई, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसे खोल दो। x + y और x - y बिल्कुल खोल देंगे, इसे खोल दीजिए। 17 + 8 और 17 पर 1/2 और 17 + 17 - 8 पर 1/2। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। तो 7 × 14 = 5, हाथ से 1 25 हो गया। 25 पर 1/2 और हमारे पास इसे घटा दीजिए तो 9 पर 1/2। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस, 8 × 17 तो सही है। हमने क्या किया? 5 × 5 लिख दिया, इस पर लिख दिया 1/2 और इस पर लिख दिया 3 × 3 पर 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने लिख दिया 5 और 2 पर 1/2 और इस पर लिख दिया 3 पर 2 और 1/2। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 5 × 3। क्लियर? बराबर 5 3 15। आंसर कितना हुआ? 15। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये कौन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है √7 × √7 × √7। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है। अब इसे क्या करेंगे? अंडर का क्या होगा? 7 पर पावर 1 2 3 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आज जरा गौर करिए, मैं क्या करता हूँ? 7 पर 2 ले जाता हूँ और 2 पर 1/2 कर देता हूँ। 2 2 4, ऐसे भी कर सकता हूँ। कोई नहीं? बिल्कुल। जैसे ही उससे क्या कहते हैं, जैसे क्या होगा, ये क्या करेगा? रूट को खत्म कर देगा। तो 7 पर 2 7 49 क्या आया? इसकी वैल्यू 49। क्लियर?
जरा गौर करिए। या दूसरी तरीके से कर सकते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, जब रूट रूट 2 लगा हो तो 7 हो जाता है, तो रूट रूट 2 लगे हो तो हमारे पास 7 हो जाता है। तो 749 क्लियर बात समझ में आ रही है? यस। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मान लीजिए क्वेश्चन है रूट 13 पर यदि पावर 11 है डिवाइडेड कर दिया गया है रूट 3 पर पावर 9 से। तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। यस, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने क्या करा, 13 लिख दिया, इस पर पावर हमने 11 लिख दिया, नीचे हमने रूट 3 लिख दिया, इस पर 9 लिख दिया। ठीक है, 9। अब हमने क्या किया, जब हम ऊपर ले जाए तो माइनस में हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास क्या है कि 13 नहीं होगी, 3 होगी बेटा, 3 होगी। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो हम ऊपर ले गए, हमारे पास क्या हुआ, 3 पर पावर 11 माइनस 9, 3 पर पावर 11 माइनस 9। तो हमने घटा दिया इसमें से, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 10 11 2 आ जाएगा। 2 का मतलब ये 3, ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, जल्दी से रूट खत्म हो जाएगा। अब रूट खत्म करने का तरीका क्या है, ये देखिए। हमारे पास इस रूट का मतलब होता है 1/, कहीं लिखा है रूट 3 मान लीजिए, या रूट x लिखा हुआ है, रूट x लिखा हुआ, तो उसे हम कह सकते हैं x पर 1/2। क्लियर, 1/2 पर। अब इसी पर मैंने लिख दिया मान लीजिए 2, तो 1/2 तो लिखा हुआ है, इसे 2 लिख दिया, इससे ये कैंसिल बचा, तो हमारे पास रूट खत्म हो जाता है। इसका मतलब जब रूट पर कोई पावर लगी होती है, 2 पावर लगी तो रूट खत्म हो जाता है। क्लियर, ये दिमाग में रखना है आपको। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, a पर 4 इंटू a पर 3 इंटू a पर -2। ठीक, ये लिखा हुआ है। जब बेस बराबर हो तो बातें जुड़ जाती हैं, जब बेस बराबर हो तो बातें जुड़ जाती हैं, और जो हमारे पास माइनस की हो जाएगी। ऐसे नहीं बताया था, मैंने कैसे बताया था, तो -2 कर दोगे। यस, बिल्कुल सही। तो हम ऐसा क्या करेंगे, 4 3 7 7 माइनस 2 हमारे पास हो गया a पर पावर 5। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, बता जल्दी से। यस, एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। मेरे दिमाग में एक और आ रहा है, a पर पावर -4 और a पर पावर -2 इंटू a पर पावर 2 और a इंटू a पर पावर 3 और a पर पावर -1। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है a पर पावर -1। दिस इज द क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन। हम तो क्या कहेंगे, नीचे की पावर जोड़ लेंगे, ऊपर की पावर जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, a की पावर a प्लस a पर पावर -4 2 और +3, और नीचे जोड़ लेंगे a पर पावर -2 प्लस 1 कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो -1। तो जरा गौर करिए, इससे ये चला गया तो माइनस का बचा हमारे पास। ये कितना हो गया हमारे पास, 4 माइनस के हैं, ये हमारे पास 1 बचा, 1 बचा, और ये हमारे पास कितना बचा, -2। ये ऊपर ले गए तो प्लस के हो जाएंगे, जिसमें 1 है तो 1 + 2 तो बराबर हो जाएगा a पर पावर 3। क्लियर, जल्दी से कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। क्लियर, जल्दी से कॉपी करिए। अब हम देखते हैं इसका कोई स्पेशल रूप और देखते हैं, यूज कहाँ होता है इसका यूज कहाँ होता है वो देखते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई चीज जब बेस इक्वल होते हैं, बेस इक्वल हो, व्हेन द बेस आर इक्वल, व्हेन the bases are equal, then the power of it
द पावर ऑफ इट will be इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल ले लीजिए। मान के चलिए हमारे पास 2 पर x है इंटू और 2 पर 5 है बराबर है 2 पर 50। मान लीजिए ये है हमारे पास। तो जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है, ये यूज है हमारा। तो x प्लस 5 हो गया बराबर 2 पर 50। जब बेस बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं, जब बेस बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं, जब बेस बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं। तो हमारे पास 15 आ गया। यस, x इक्वल टू आ गया 15 माइनस 5। क्लियर? हमारे पास हो गया 10। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 10। क्लियर बात समझ आई? अब इसे हमें चेक करना है। मान लीजिए चेक क्या करेंगे, तो ये मैं यहां वैल्यू देता हूं, x पुट कर देता हूं यहां पर वैल्यू, यहां पर वैल्यू 10 की वो x की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं इनटू 2 पर 5 बराबर 2 पर 15 गलत गौर करिए तो सॉरी 10 है, 10 वैल्यू है 10। तो 2 पर हमारे पास कितनी हो जाएगी? 15 पावर जुड़ जाएगी बराबर 2 पर 15। बेस बराबर तो पावर जुड़ जाती है। क्लियर? बता देता हूं। अब जरा गौर करिए, अगला क्वेश्चन से कर लेते हैं हम। एक लेते हैं क्वेश्चन। तो 7 पर माइनस मान लीजिए 2 है इंटू 7 पर माइनस 5 है बराबर हमने लिख दिया 7 पर 3 कर देते हैं। ठीक है? तो जाना 2x लिख देते हैं। क्लियर बात में? जब बेस बराबर हो तो पावर, जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है, जब बेस बराबर मल्टीपल में हो तो पावर जुड़ जाती है। तो हमने क्या किया 7 माइनस 3 और प्लस माइनस 5 और बराबर लिख दिया x पर 2x। तो जरा गौर करिए 7 पर, तो 7 पर कितने हो गए? 5 और 3 8, माइनस के 8 हो गए बराबर 7 पर 2x। क्लियर? जब ये बराबर हो तो हमारी पावर भी बराबर होंगी। तो 2x इक्वल टू माइनस 8, इसे डिवाइड किया x बराबर माइनस के 4। क्लियर? क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक? अब एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 पर x है, x पर 5 है और 5 पर लिखा हुआ है 1। अगर अजीब क्वेश्चन हो गया, अब इसकी कैसे वैल्यू लगाएं? तो हम जानते हैं x पर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 पर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो हमने क्या किया, 1 की जगह हमने 2 पर पावर 0 लगा देते हैं, 2 पर पावर 0 लगा देते हैं और 2x पर 5 लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि x पर पावर a और इस पर पावर b। तो हमने क्या किया, x पर a भी लिख देते थे कि नहीं? तो वही चीज यहाँ लिख देंगे। तो 2 पर 5x हो गया बराबर 2 पर 0 हो गया। जब बेस बराबर हो, बराबर भी क्वेश्चन में हो तो घातें बराबर होती हैं, पावर आर इक्वल्स सेम। हमारे पास ये वैल्यू 0 हो गई कि नहीं? 0 कितनी हो गई? 0 और सॉरी इसकी 1 हो गई, पावर कितनी हो गई? 1। क्लियर बात समझ में आ रही है? नहीं बेस 0 सॉरी 0 कितनी हो जाएगी? 0 कितनी हो जाएगी? 0। तो x का मतलब कितना हो जाएगा? 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0 लगा दे तो 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही 0। यदि यहाँ 0 लगा दे, x पर 0 लगा दे तो पुट कर देते वैल्यू। x पर कितना लगा दे? 0 और 0 पर लगा दे 5 बराबर 1। तो 0 पर 2 की वैल्यू 1 है। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम कुछ स्पेशल और प्रॉब्लम्स पर आते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं।